रात की ठीक 11:15 थे। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। बाहर ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी नज़र सामने लगे बड़े आईने पर टिक गई थी। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। जब भी वो आईने में खुद को देखता, उसे लगता कि उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। पहले उसे लगा कि ये सिर्फ थकान या दिमाग का खेल है, लेकिन हर दिन वो एहसास और गहरा होता जा रहा था। आज उसने तय किया, वो सच्चाई जानकर ही रहेगा। आर्यन धीरे धीरे आईने के पास गया। उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने हल्के से अपना दायां हाथ उठाया। आईने में भी हाथ उठा, लेकिन 1 सेकंड देर से। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसने अचानक अपना सिर घुमाया, लेकिन आईने में उसका चेहरा कुछ पल तक सीधा ही देखता रहा और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। अब उसके माथे पर पसीना आ गया। ये कोई मजाक है क्या? उसने जोर से कहा। आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, लेकिन आर्यन बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटने लगा, लेकिन आईने वाला वो वहीं खड़ा रहा। अब वो खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा। आर्यन ने घबराकर पूछा, तू कौन है? आईने के अंदर वाला आर्यन धीरे धीरे बोला, मैं तुम ही हूँ। झूठ! आर्यन चिल्लाया। नहीं, मैं वही हूँ जो तुम बनने से डरते हो। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से आईने की तरफ देखा तो उसकी सांस रुक गई। आईने में अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी, काली, लंबी और बिना चेहरे की। आर्यन ने डरते हुए धीरे धीरे पीछे हाथ बढ़ाया, जैसे वो किसी को छूना चाहता हो, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था। आईने में खड़ी वो परछाई अब धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रख रही थी। आर्यन चीख पड़ा और तुरंत पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? वो घबरा कर बोला। आईने वाला वो अब जोर जोर से हंस रहा था। तुम हमेशा सच से भागते रहे आर्यन। तुमने खुद से झूठ बोला, दूसरों से झूठ बोला, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आर्यन की आंखें फैल गईं। मैंने क्या किया है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आईने के अंदर अचानक एक के बाद एक तस्वीरें दिखने लगीं। उसका बचपन, उसके दोस्त, उसके झगड़े और फिर एक रात। बारिश हो रही थी। आर्यन कार चला रहा था। उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त राहुल था। दोनों हंस रहे थे, लेकिन अचानक एक तेज मोड़ आया। ब्रेक फेल हो गए और कार सीधे एक पेड़ से टकरा गई। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, ये सच नहीं है। आईने वाला वो धीरे से बोला, सच से भाग नहीं सकते। तस्वीर आगे बढ़ी। आर्यन कार से बाहर निकल चुका था, लेकिन राहुल अंदर फंसा हुआ था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, आर्यन, मुझे बचाओ। आर्यन डर गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा और भाग गया। वो राहुल को मरने के लिए छोड़कर चला गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आर्यन घुटनों के बल गिर गया। मैं डर गया था, वो रोते हुए बोला। आईने वाला वो अब बिल्कुल उसके सामने आ गया। और आज तुम्हारा डर तुम्हारे सामने खड़ा है। अचानक आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी। उसमें से वही काली परछाई बाहर आने लगी। आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी और फिर उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। आर्यन चीखा, मुझे छोड़ दो। आईने वाला वो मुस्कुराया। अब भागने का समय खत्म हो गया। एक झटके में परछाई ने आर्यन को आईने के अंदर खींच लिया। कमरा फिर से शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। आईना अब बिल्कुल साफ था और उसमें आर्यन खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। अगली सुबह आर्यन की माँ उसके कमरे में आई। आर्यन, उठो बेटा। कोई जवाब नहीं आया।
जब उसने अंदर कदम रखा तो उसका दिल बैठ गया। कमरा खाली था, आर्यन कहीं नहीं था। सिर्फ एक चीज़ अलग थी, आईने पर उंगलियों से लिखा हुआ एक वाक्य, अब मैं आज़ाद हूँ। माँ घबरा गई, ये किसने लिखा? तभी आईने में खड़ा आर्यन धीरे धीरे मुस्कुराया और बहुत धीमी आवाज में बोला, अब मैं असली हूँ। माँ ने जैसे ही आईने की तरफ देखा, उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी, क्योंकि आईने में खड़ा आर्यन उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो उसके पीछे खड़ी उसी काली परछाई को देख रहा था।